हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन। सबसे पहले मैं आ गया हूं आपके सामने फिर आज ऑनलाइन मैच लेकर। और सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके दोस्तों। तो ये सब आप ही लोगों की वजह से हो चुका है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं जितना आभार व्यक्त करूँ वो कम है दोस्तों। तो 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूँ। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। और अपोनेंट ने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो मेरा E7 पे जो पॉन है उसको उठाकर मैं E5 पे रख देता हूँ, क्योंकि अपोनेंट ने तुरंत, ओह माय गॉड, देखिए अपोनेंट ब्राज़ील से हैं दोस्त। इनका नाम है गेस्ट 95800396। इनके 15 से 2 पॉइंट हैं दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, नंबरों से कुछ नहीं होता है दोस्तों। चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उन्होंने अभी अभी अपने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे F3 F2 पोजीशन होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्लैक कलर के नीचे जो आपको ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जो ABCD है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक अभी आपको दिखाया रहा है वो मेरा पॉन H कॉलम की 7th रो में है, तो इसको H7 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर H कॉलम की 6 पोजीशन में रखूँगा, तो ये H6 पोजीशन बोली जाएगी। और मैंने H6 पर इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि इनका नाइट H6 पर आ सकता था, तो वो मुझे बचाना था। अब मुझे देखना, ये मुझे लग रहा है ये D, देखिए मैं आपको वही बोल रहा था, D2 वाले को आगे बढ़ सकते हैं पॉन को। इन्होंने वही पॉन आगे बढ़ाया। तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, आप ऐसा मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन ना कर सके। तो कोई बात नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए, तो मेरा टारगेट है इस समय दोस्तों, बता देता हूँ कौन सा। अभी कोई टारगेट नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मैं A7 से उठाकर A6 पर रख देता हूँ। मुझे लगता है ये अपने बिशप नहीं चला इन्होंने, देखिए। तो भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, वो भी ह्यूमन है। तो मैं सिर्फ उनके मूव का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों। ज़रूरी नहीं सारे प्रिडिक्शन सही हों। और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, आप ऐसे मूव चलिए कि भाई अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। कोई बात नहीं है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में कैंसलिंग नहीं करेंगे, ये राइट हैंड साइड में ही कैंसलिंग करेंगे, क्योंकि 3 पॉन वहीं पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मैं B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूं दोस्तों। और मैं अपने न्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूं कि अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स से मूव के बारे में जानकारी नहीं है या कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो डाला हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के रूल्स एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप चेस के मूव चलना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो देखिए, उन्होंने अपने पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया। तो मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मारूंगा ये अपने क्वीन को बाहर ले आएंगे, तो वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पर रख लेता हूँ। तो देखिए, मैंने जानबूझ के उनके पॉन को नहीं मारा है, तो आपको स्ट्रेटेजिक मूव चलते रहना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरे पॉन को मारा है, तो मैं इससे बच जाऊँगा दोस्तों। देखिए, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं D7 वाले पॉन से मारूँ या फिर F7 वाले से। तो सबसे बढ़िया है D7 वाले पे से मारूंगा। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि मैं इनके क्वीन के सामने अपना रूक यानी कि हाथी रखना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए, तो मैं पहले आपको वो, वेरी गुड। तो ये अपना जो है, तो मैं एक मूव चल सकता हूँ क्या, नहीं अभी हाल फिलहाल में। देखिए, वैसे तो मैं इनको B4 से चेक दे सकता हूँ, लेकिन उस चेक का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उस चेक को बच जाएंगे। मुझे लग रहा है अपने नाइट का मूव चल कर ही बचेंगे। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इनका नाइट अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ खास लॉस नहीं कर रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए, नाइट इनका ख़तरनाक तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए तैयार हूँ, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो वेरी गुड। तो इन्होंने बहुत ही तेज़ी से एक मूव चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इनको देखिए, अब ये सही मौका है, मैं इनको एक चेक दे देता हूँ जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, चेक देने के पीछे एक रीज़न ये था कि मैं, वेरी गुड। तो देखिए, इन्होंने गलती की है, और वो गलती ये है कि इन्हें जो चेक बचना चाहिए था वो अपने नाइट को D2 पोजीशन पर जाके बचना चाहिए था, वहाँ से इन्होंने नहीं बचाव किया है।
तो दोस्तों मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अब एक ही मूव है इनके पास, ये क्वीन को अपने सामने रखेंगे, क्वीन को अपने किंग के सामने रखेंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। देखिए तो मैं भाई आपको बोल रहा था दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं एक बढ़िया कौन सा मूव चलो, देखिए इतनी जल्दी मैं अपने क्वीन को मारना नहीं चाहता, लेकिन मार देना चाहिए क्या, मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए। तो मुझे मूव कौन सा चलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों। देखिए कौन सा मूव चलूँ मैं। देखिए दोस्तों मैं मूव कौन सा चलूँ ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं अपने इस बिशप को बाहर लेके आता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अपने क्वीन को जानबूझ कर नहीं हटाया है, क्योंकि अगर देखिए तो उन्होंने मेरे क्वीन को मार दिया है। कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई इनके क्वीन को मैं मार दूँ। तो देखिए अब इनको अपना नाइट बचाना है, और ये कौन सी पोजीशन पे जाएंगे ये इनको डिसाइड करना है। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले तो मैं इस नाइट को मार दूंगा, जिससे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड में कैजलिंग ना कर पाए। मैंने इसको इसीलिए मारा है कि लेफ़्ट हैंड साइड में कैजलिंग ना कर पाए। और अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों कि भाई इसको मारूंगा नहीं। देखिए मैं जानबूझ के A4 वाले पॉन को नहीं मारा, क्योंकि मैं इनको यहाँ से चेक देना चाहता हूँ। मैंने चेक दे दिया है। और देखिए ये अदला बदली का गेम बहुत इनको पसंद है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं अदला बदली चाहता नहीं, इसलिए अभी इनके बिशप को मारूंगा नहीं। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा मूव चल रहा है। तो मैंने भाई आपको बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया इस समय मैच चल रहा है और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का, उसके बाद ही मैं कोई अपना फाइनली मूव चलूँगा। तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपने जो आपको दिख रहा है मेरा नाइट, इसको बाहर निकालूंगा। इसको C5 पोजीशन 6 पोजीशन पर रखा है, जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे। वेरी गुड। तो अब मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, क्योंकि देखिए अब मैं एडवांटेज कब ले सकता हूँ। जो देखिए आपको मूव का सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो मेरा रूक जो कि बैठा हुआ है H8 पोजीशन पे, इसको सबसे पहले बाहर निकालना है। तो मैं उसको बाहर लेके आ गया हूँ। अब मैं अपना मूव चलने के लिए फ्री हूँ। तो अब मुझे अपना मूव चलना है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, तो भाई मुझे एक मूव चलना पड़ेगा, और वो मूव ये है कि ऐसा मूव चलूँगा। देखिए ये फंस गए दोस्तों, एक बढ़िया मूव है। तो वो मूव चलने से पहले मैं एक काम कर सकता हूँ। देखिए मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखूँगा। तो इसको कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मूव। मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनका एक मैं रुक मार दूंगा, या तो मैं इनका G1 वाला रुक मार दूंगा, या फिर A1 वाला रुक मार दूंगा। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया मैं अपने रुक नाइट को रखूँगा D4 पोजीशन पर। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका एक रुक तो मैं मार दूंगा, ये बचा नहीं पाएंगे अपने रुक को। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, अगर इन्हें रुक बचाना है तो इन्हें अपना बिशप मरवाना पड़ेगा। सही मूव इनके लिए इस समय ये है कि अपने ब्लैक बिशप को E5 पोजीशन पर ये रख देंगे, तो इनका एक बिशप मारा जाएगा और रुक बच जाएगा। तो अब वो सोचना इनको है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया मैंने ये मूव चला है फंसाने के लिए, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। मेरे पास 2 जगह है। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने इस समय बढ़िया टाइम पे कैजलिंग की है, और इन्होंने कैजलिंग तो की है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है, देखिए मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए मैं भी गलती करने वाला था, और मैं इस नाइट को मारने वाला था, जो कि इस पॉन को मारने वाला था, जो कि था F3 पोजीशन पर। तो जैसे ही मैं इसको मारता, ये अपना बिशप G3 पर रख देते तो मुझे लॉस हो जाता। कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपना नाइट यहाँ से भगाएं, बिशप यहाँ से भगाएं। अब मुझे देखिए, तो ये होते हैं मूव दोस्तों। मैं पहले से इनके मूव की तैयारी करके बैठा हुआ हूँ, और अब मुझे बस सिंपली एक चेक देना है। तो वो सोच रहा हूँ कौन सी जगह से मैं इनको चेक दूँ। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव। तो होशियार खिलाड़ी तो ये है, इन्होंने
बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक रूक बचा लिया है कैजलिंग कर कर। लास्ट टाइम पे इन्होंने कैजलिंग किया, तो इनके मूव की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चला गया, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और इनके सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई सबसे काम मुझे पहले कौन सा करना है। अगर मैं ये मार देता हूँ तो क्या होगा, तो नहीं, ये दिक्कत हो जाएगी, मुझे दिक्कत कर देंगे ये। सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने नाइट को F5 पर रखा है, क्योंकि देखिए अब मैं अपने बिशप को उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चल सकते हैं। वेरी गुड, तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनके इस ब्लैक जो है बिशप को मार दिया है। उसको मारने का रीज़न ये था कि ये ब्लैक बिशप को कभी भी E5 पोजीशन में रख के मेरे नाइट को प्रॉब्लम कर सकते थे। तो अब मैं अपने रूक को सीधा इनके, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अपने एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने इस पॉन को बचाना है जो कि A6 पर था। ये अपने बिशप से उसको मार सकते थे। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना फाइनली मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैं भाई आपसे बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको मार देना चाहिए क्या। देखिए, ये मारना ही पड़ेगा दोस्तों, इसको मारना ही पड़ेगा। देखिए, वरना ये मेरे बिशप को मार देते, और मैं बिशप को इतनी आसानी से भी मरवाना नहीं चाहता। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रखने जा रहा हूँ। तो इंटरलॉकिंग पोजीशन वो होती है बहुत ही बढ़िया कि ये मेरे बिशप को किसी चीज़ से मार नहीं पाएंगे, और जिस चीज़ से भी मारेंगे मेरा बिशप इनको ज़रूर मार देगा। तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, ये अपने रूक से ही मार सकते हैं मेरे बिशप को, और मेरे पास ऑलरेडी दो रूक हैं, तो इनका एक रूक तो मारना ही पड़ेगा अगर ये मेरे बिशप को इस पोजीशन से हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला बिशप की पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। तो अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है, ये कम से कम मेरे बिशप को नहीं मार सकते। ये इंटरलॉक पोजीशन हो गई है, तो जब भी ये मारेंगे तो भाई वेरी गुड। तो अब उस पोजीशन को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक दूसरा मूव सोच रहा हूँ क्या। ठीक है, अब उस पोजीशन को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, कोई बात नहीं है। अपने रूक को मैंने इस पोजीशन पे ले लिया है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है और लगभग बराबरी की पोजीशन है। तो देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इनके रुक को मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, मैं अपने रुक को पीछे लेके आ जाऊँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरे रुक को ये मारें, और जैसे ये मेरे रुक को मारेंगे फिर उसके बाद मैं अपना मूव स्टार्ट कर दूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो पोजीशन अभी दोनों की बराबर है, 1 2 3 4 5 पॉन मेरे पास है, 5 पॉन इनके पास है। इनके पास वाइट बिशप है, मेरे पास ब्लैक बिशप है, दो रुक इनके पास है। तो बराबरी का गेम चल रहा है दोस्तों, एकदम बराबरी का गेम चल रहा है। अब देखना है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। इन्होंने मेरा मार दिया, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब आगे का मूव चलेंगे दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही
मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें अपना रूख मरवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मेरा बिशप मार पाएंगे, ये पक्की बात है। तो अब मुझे एक काम करना है और वो काम है कि भाई सबसे पहले इसको एक कदम आगे चलूँगा जिससे कि मेरे क्वीन के लिए जगह हो जाए और मैं क्वीन को ब्लैक वाले पोजीशन पर रख सकूँ, क्योंकि इनके पास इस समय वाइट बिशप है। वेरी गुड। तो मुझे एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो वो काम ये है कि मैं इसको देखिए अभी हो मैं अपने अभी अभी तो देखिए मैच तो बढ़िया हो गया है, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इनका G3 वाला पॉन मारने वाला हूँ। कैसे, अभी आपको दिखाता हूँ। ये उस पॉन को बचा नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, या तो मैं इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा या फिर मैं इनका E5 वाला, क्योंकि अगर इन्होंने रूक मेरे रूक के सामने रखा तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, ये उसको बचा नहीं पाएंगे। और अगर इन्होंने क्वीन बचा तो मैं इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि एक पॉन मुझे मारना ही है। तो एकदम सोच समझ के मैंने इनको चेक दी है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, ये इसको बचा नहीं पाएंगे। ये भले ही मुझे चेक दे देंगे फिर भी नहीं बचा पाएंगे। तो ये पॉन तो अब बनना फिक्स ही है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो एकदम सोची समझी चेक थी, क्योंकि मैं इस पॉन को मारना चाहता था और मैंने उसको अल्टीमेटली मार लिया है। तो मैं इनकी चेक से बच जाऊँगा दोस्तों, इस चेक से अभी मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और इनके इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, ये बच नहीं सकते। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरे बिशप को मार दें और अपना रूक मरवा लें, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने बिशप बहुत अच्छी पोजीशन पर लगा कर रखा है और चेक देकर, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी अपने पॉन को नहीं बचा सकते। कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, अब इन्होंने क्या सोचा है दोस्तों, इन्होंने सोचा है कि ये मेरे H5 वाले पॉन को मारेंगे अगर मैं इनके पॉन को मारूंगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा है कि अगर ये मेरे पॉन को मारेंगे तो फिर मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। कैसे, मैं सबसे पहले अपने रूक को G3 वाला पॉन मारूंगा। जैसे ये मेरे पॉन को मारेंगे, मैं अपने जो मेरा रूक है इसको मैं उठाकर सीधा G5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो अब ये अगर बिशप बचाएंगे तो इनका दूसरा पॉन भी मारा जाएगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, अब इस मैच में मैंने बढ़त बना ली है और बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव चलकर मैंने इनके पॉन मार दिए हैं। तो अब ये कुछ ज़िंदा भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मूव चला है उससे इनका दूसरा पॉन भी मारा गया है। ये कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने आपको पहले ही बोला था इसको भी मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अब इनके मूव का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं बच ही जाऊंगा इनसे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे। ठीक है, मैंने अपना मूव चल दिया, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, जिससे कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, अपना रूख हटाना पड़ेगा। और अब इसको इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, जिससे कि इन्हें रूख हटाना पड़ेगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, अब कोई बात नहीं, इसको एक पोजीशन आगे कर दूंगा मैं। तो ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास एक ही मूव है कि भाई मेरे ब्लैक बिशप को मारो, जो कि ये मार नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं चल दूंगा तो ये किसी भी चीज़ को नहीं मार पाएंगे दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों।
तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ कि इसको एक कदम आगे चलूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोला था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इसको नहीं, तो देखिए ये मुझे फंसाने का ट्राई करेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों, जिससे कि इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। चेक इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं है, मैं इस चेक को बच जाऊँगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ही मारूंगा जानबूझ के। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। और अब इसको यहाँ पे चल दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, इन्होंने अपना एक अगर जिंदा किया तो मैं भी अपना जिंदा कर लूँगा। तो अल्टीमेटली इन्हें लॉस तो हुआ ही है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं वही बोल रहा था, इन्होंने जैसे भी वो अपना जिंदा करने की कोशिश किया, लेकिन एक बिशप गवा दिया है। तो बढ़िया इन्होंने थिंकिंग किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए पाए उस थिंकिंग में। तो भाई लॉस तो इन्हें अब भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ओके, इन्होंने वजीर जिंदा कर लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई सबसे पहले वजीर तो जिंदा कर ही लो भाई। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच, इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। कोई बात नहीं है, मैं एक बढ़िया मूव चल देता हूँ और इस पोजीशन पे अपने बिशप को लगा देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था, और इन्होंने जो चेक दिया है तो अब इन्हें यहाँ से अपना क्वीन हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। तो देखिए मैच अच्छा था, इन्होंने अपना क्वीन जिंदा कर लिया। बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन अगर अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमेशा लॉस होगा। तो उस समय मैंने हो सकता है इनके मूव का एनालिसिस ना किया हो, लेकिन मैंने अपने मूव देख लिए थे कि मैं भी एक अपना क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो देखिए मैच तो टफ है ही, अब बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि मैंने अपना चेक बचा लिया है और दोबारा ये इतने आसानी से चेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही इनको चेक देने वाला हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए ये गेम छोड़ के ही भाग जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी गेम छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैच इंटरेस्टिंग था और कुछ लीक से हटकर था, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये समझ गए थे इस मैच में इनके कुछ होने वाला नहीं है, और हारना तो इनको था ही। तो दोस्तों देखिए मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मतलब मैंने अपनी हार एंजॉय करने के लिए अपना नाम रखा है। मैं अपनी हार को एंजॉय करता हूँ, इसलिए मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। लेकिन देखिए सीधी बात है, ह्यूमन नेचर है, अगर आप अपोनेंट को हराते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो अपोनेंट की हार भी एंजॉय कर लेता हूँ दोस्तों, लगे यार। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल लीक सेट कर है और कुछ ब्रांड स्टोरिंग ब्रांड डेवलपिंग एक्टिविटी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।